Good morning, dear students. I am Sandeep Kumar, Economics faculty at Shri Jyoti Education Group Kota. In today's class, we will be talking about the second part of measures of central tendency, that is median. As in the previous class, I told you that in the measures of central tendency, we will be talking about mean, median and mode. So mean we have completed. Now this is the time to learn about median. So here you can see at first the topic median is given. What is meant by median? Median hota kya hai? The one thing we need to clear, the same series we will be having, all the three series, individual, discrete and continuous series, as we have computed the values of mean. Similarly will be done for the calculation of median as well. But before starting the calculation of the same, we should know what is meant by median. So here you can underline in your book as well that median is the positional value of the variable which divides the distribution into two equal parts. The one thing is that क्या बताया बेटा कि किसी भी सीरीज को टू इक्वल पार्ट से डिवाइड करने वाली जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? मीडियन. आई रिपीट, हमारे पास जिस भी तरीके की सीरीज है, दैट कैन बी इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, जो भी सीरीज अवेलेबल है उस सीरीज को बेसिकली टू पार्ट से डिवाइड करने वाली एक वैल्यू, उस वैल्यू को कहते हैं मीडियन. लेकिन वो वैल्यूज कैसे होंगी? वन पार्ट कंप्राइजेज ऑल वैल्यूज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मीडियन वैल्यू एंड द अदर कंप्राइजेज ऑल वैल्यूज लेस देन और इक्वल टू इट. क्या कहा है बेटा कि बेसिकली सीरीज को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है. सो वी हैव टू पार्ट्स नाउ. वन पार्ट कैन बी इक्वल और मोर देन द मीडियन एंड द अनदर पार्ट विल बी लेसर और इक्वल टू द मीडियन. क्योंकि टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है, तो एक पार्ट मीडियन वैल्यू से बड़ा ग्रेटर और दूसरा पार्ट मीडियन वैल्यू से लेसर छोटा हो जाता है. द मीडियन इज द मिडल एलिमेंट व्हेन द डेटा सेट इज अरेंज्ड इन ऑर्डर और द ऑफ द मैग्नीट्यूड. बेटा एक चीज यहां पे हमें ध्यान में रखनी है, हम जब भी मीडियन की कैलकुलेशन करेंगे, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस सीरीज है, डेटा हमें हमेशा असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना जरूरी होगा. ठीक है, ये चीज हम ध्यान में रखेंगे. कैलकुलेशन जब भी करेंगे, चाहे सीरीज कोई भी हो, लेकिन डेटा हमेशा और हमेशा असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा, तभी हमारा मीडियन का आंसर सुटेबल होगा. समटाइम्स यू नो इट हैपेंस कि अगर डेटा को अरेंज नहीं भी किया फिर भी हमारा आंसर आ जाता है, तो कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है बेटा. तो नेक्स्ट अब हमारे पास आता है कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन. मीडियन को कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो इसके जो हमारे पास ऑल थ्री डिफरेंट सीरीज है, उन सीरीज का डिस्क्रिप्शन प्लस इसके न्यूमेरिकल्स को हम देखते हैं व्हाइट बोर्ड पे. सो डियर स्टूडेंट्स, देयर आर थ्री सीरीज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, और वही सीरीज जो हम लोग स्टार्टिंग से डिस्कस करते आ रहे हैं. बेसिकली नॉट ओनली इन मीडियन, हम आगे भी स्टैट्स में जितने भी न्यूमेरिकल पार्ट्स डिस्कस करेंगे, चाहे वो आने वाला आगा है हमारा मोड होगा, dispersion हो सकता है, correlation, index number. In each and every topic we will be having all three similar series, individual, discrete and continuous. तीनों series का bifurcation आपको पता होगा बेटा, that in individual series we will be having only x variables, only x digits होती हैं. discrete series में क्या होगा बेटा? x variable with their frequency, ठीक है, frequency साथ में होती है. and in this last continuous series we will be having the data in groups एंड एन क्लासेस, जिसके अंदर आपके पास L1 और L2 होगी, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट प्लस फ्रीक्वेंसी विल बी देयर. तो ये इनका रिकॉग्नाइजेशन है. चलते बेटा अब हमारी फर्स्ट सीरीज पे जो की है इंडिविजुअल सीरीज, और यहां पे बेटा कैलकुलेशन के लिए हमारे पास सिंगल मेथड होता है. जैसे मीन में हमने हर एक सीरीज का अलग अलग मेथड डिस्कस किया था, यहां कुछ ऐसा नहीं होगा. यहां पे सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज में एक बाइफिकेशन होगा, और वो क्या? व्हेन n नंबर्स आर ऑड और व्हेन n नंबर्स आर इवन. बस इतना सा डिफरेंशिएशन है. बाकी डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में सिंगल मेथड है और उसी मेथड से हमें कैलकुलेशन करनी होगी. तो चलते हैं सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज पे. दिस इज इंडिविजुअल सीरीज. Now let's talk about formula. So the formula is m is equals to size of n plus 1 by 2th item.
ठीक है बेटा, दिस इज साइज ऑफ n प्लस 2th आइटम। n क्या होगा यहाँ पे, दिस n इज इक्वल्स टू number of terms, number of items or variables we can say। कॉपी करते रहिए बेटा आप इसको साथ के साथ। देखिए m दिस स्टैंड्स फॉर मीडियन, जैसे x बार मीन का साइन होता है वैसे ही मीडियन का साइन होता है m। सो दिस m इज इक्वल्स टू साइज ऑफ n प्लस 1/2th आइटम। हमें क्या करना होगा, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स के बने उनको यहां पुट करेंगे, +1 करेंगे एंड देन डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। फाइनली जो वैल्यू हमें रिसीव होगी उस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे हम इन x वेरिएबल्स और उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा, जिसको कि डिस्कस करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल। फॉर्मूले को बेटा आप कॉपी कीजिएगा और साथ में जो मैं यहाँ कैलकुलेशन आपको करा रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे वो सारी आपको साथ के साथ कॉपी करते हुए चलनी अपनी नोटबुक में। नाउ सपोज देयर इज अ क्वेश्चन दैट कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन डेटा। रिकॉग्नाइज आप कर ही लेंगे कि सीरीज कौन सी है, इंडिविजुअल वे यू विल बी हैविंग ओनली x वेरिएबल्स और x items will be there. Suppose here this we have a question and values are like 4, 7, 8, 3, 5, 10, 12, 9. Fine beta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 digits are there. अभी थोड़ी देर पहले बेटा मैंने आपसे कहा था कि इंडिविजुअल सीरीज में आपके पास एक ऐसा केस होगा व्हेन यू विल बी हैविंग इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। उस केस में आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। देखिए नाउ यू हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 डिजिट्स। हम एक काम करते हैं बेटा, यहाँ पे अभी एक डिजिट को रिड्यूस कर देते हैं। सपोज आई हैव रिमूव दिस 9, तो अभी क्या हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 n इज इक्वल्स टू क्या हो गया 7। अगर 7 है तो कैलकुलेशन में क्या फैक्ट पड़ता है, देखते हैं बेटा। मैंने आपको बताया था अभी कि सबसे पहले मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए हमें जो प्रोवाइडेड डेटा है उससे कन्वर्ट करना होगा इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए अब हम इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेते हैं। द लेसर फिगर इज 3, देन 4, 5, 7, 8, 10 and this 12. Again you can count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 values are there. यहाँ क्या लिखेंगे, n is equals to 7. Fine बेटा, डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे and the formula is m is equals to size of n plus 1 by 2th item। ठीक है, साइज ऑफ वैल्यू लिखेंगे n की, दैट इज 7। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 7, 7 प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 7 प्लस 1 8 बाई 2 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 4th आइटम। बेटा फॉर्मूले की कंप्लीट लैंग्वेज आपको फॉरवर्ड करनी होगी। आप ये नहीं कर सकते कि फॉर्मूला आपने लिख दिया m इज इक्वल्स टू n प्लस 1 बाई 2th आइटम, उसका सेंस ही कुछ और हो जाएगा। उसका सेंस क्या हो जाएगा, दैट दिस लास्ट फिगर व्हाट वी आर गेटिंग हियर 4 दैट इज अ मीडियन, नॉट एट ऑल। अब यहाँ हमें क्या देखना है, दिस इज साइज ऑफ 4th आइटम ऑफ द सीरीज। तो सीरीज का 4th आइटम कौन सा है, 1, 2, 3 एंड 4। गेटिंग माय पॉइंट, इसलिए हमने डेटा को अरेंज किया था असेंडिंग ऑर्डर में। अगर अरेंज ना करता तो क्या होता, 4th आइटम वुड बी 1, 2, 3, 4, 3 आ रहा है यहाँ पे, जबकि असेंडिंग ऑर्डर में कितना है 7। वेरी हो रहा है आंसर। अब यहां हमें क्या लिखना होगा, 4th आइटम ऑफ द सीरीज इज 7, सो m इज इक्वल्स टू 7 एंड दिस इज द आंसर। मैं रिपीट करता हूं बेटा, हमने क्या किया, क्वेश्चन गिवन था, x वैल्यूज, इनका कन्वर्जन किया इनटू द असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग, यू कैन गो नो इशू। ठीक है, असेंडिंग में कन्वर्ट किया, मीडियन स्टैंड्स फॉर साइज ऑफ n प्लस 1 बाई 2th आइटम। साइड में वैल्यू लिखी हमने n की, यहां भी इसके सामने वैल्यू लिखना कंपल्सरी है। फॉर्मूले में लिखा साइज ऑफ 7 प्लस 1 बाई 2th आइटम, 7 प्लस 1 8 डिवाइडेड बाई 2,
साइज ऑफ फोर्थ आइटम। अब इस 4 को कहां देखेंगे, ये जो डेटा हमने यहाँ अरेंज किया, इस अरेंज डेटा में चेक करेंगे फोर्थ आइटम कौन सा है। सो फोर्थ आइटम ऑफ द सीरीज इज 7, सो मीडियन इज इक्वल्स टू 7 एंड दिस इज द आंसर। क्लियर बेटा, ये कौन सा केस है, व्हेन n नंबर्स आर ऑड। ठीक है, ऑड वाले केस में कैलकुलेशन हमारी इस तरह से होगी। सपोज अगर अब आने वाला क्वेश्चन या जो उसके अंदर में n वैल्यूज गिवन है दैट इज इवन, जो मैंने भी यहां पे एक फिगर और लिया था 9, अगर वो मैं 9 लिख देता तो n इज इक्वल्स टू 8 हो जाता, तो इसकी कैलकुलेशन में क्या इफेक्ट पड़ता। मैं सेम क्वेश्चन को कर रहा हूं यहां पे एक वैल्यू को और इंक्रीज करके। ठीक है बेटा, आई एम गोइंग टू रब दिस सोल्यूशन। See if I increase 9 here, ठीक है, इसका इफेक्ट यहां भी होगा, यहां भी मुझे वैल्यूज को चेंज करना होगा। Here after 8, 9, 10 and 12 will be there. N is equals to क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8। N is equals to हो गया बेटा 8। क्या करेंगे, फॉर्मूला सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। M is equals to size of n plus 1 by 2th item. Fine. This n stands for 8. Size of 8 plus 1 by 2th item. Then it is size of 9 by 2th item. बेटा एक भी इसमें से स्टेप को स्किप मत करना क्योंकि आपकी स्टेप मार्किंग होती है। डोंट थिंक डायरेक्टली आप यहां से इस जगह पे आ जाएंगे, ऐसा नहीं करना। 4.5th आइटम। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, जब यहां पे आया था ओनली फोर्थ आइटम ऑफ द सीरीज, तो हमने क्या किया, यहां से देखा कि फोर्थ आइटम कौन सा है और डायरेक्टली उसकी वैल्यू को पुट कर दिया दैट दिस इज द फोर्थ आइटम। बट नाउ द वैल्यू इज 4.5, दैट मीन्स अ कंट्रोवर्शियल वैल्यू, ना तो कंप्लीट 4 है और ना ही कंप्लीट 5 है, मिड में आ गई ये वैल्यू। तो इस केस में हमें क्या करना होगा बेटा, एक एडिशनल फॉर्मूला लगाना होता है। ठीक है, वो फॉर्मूला आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको उसका पैटर्न देखना है कि किस तरह से हमको उसको यहां पे पुट करना होगा। दिस इज टॉकिंग अबाउट 4.5, दैट मींस फोर्थ एंड फिफ्थ आइटम के बीच में वैल्यू आ रही है। सो द फॉर्मूला विल बी साइज ऑफ फोर्थ आइटम प्लस साइज ऑफ फिफ्थ आइटम डिवाइडेड बाय 2। मतलब फोर्थ और फिफ्थ आइटम का एवरेज निकाल देंगे। यहां पे डिवाइडेड बाय 2 करना क्या है, एक तरह का एवरेज। तो फोर्थ और फिफ्थ को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। फोर्थ आइटम कौन सा सीरीज का, 1 2 3 4 7, प्लस फिफ्थ आइटम कौन से, नेक्स्ट वाला 8। और ये हमें कहां से लेना है, जहां पे हमने डेटा को अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में। 7 प्लस 8 बाय 2 इज इक्वल्स टू 15 by 2, then is equals to 7.5 and this is the answer. डिफरेंस क्रिएट है बेटा यहाँ पे, क्लियर है आपको कि जब हमें ऑड नंबर्स गिवन थे तो ऑड में प्लस 1 करती कंप्लीट वैल्यू गेन हो रही थी यहाँ पे, लेकिन अब जैसे ही यहाँ पे डिजिट्स इवन हो जाती हैं तो उस वाले केस में क्या हुआ, एवरेज कैलकुलेट करना पड़ा क्योंकि यहां जो आने वाली वैल्यू इन पॉइंट्स थी और इस पॉइंट की वैल्यू को रिमूव करने के लिए हमने दोनों तरह की वैल्यूज का एवरेज लिया। 4.5 फोर्थ प्लस फिफ्थ आइटम डिवाइडेड बाय 2 करने से हमारा आंसर आ जाता है। सपोज अगर यहां वैल्यू होती 5.5 तो क्या करते, फिफ्थ प्लस सिक्स्थ आइटम। ठीक है, अगर होता है 7.5 तो क्या करते हैं, सेवेंथ आइटम प्लस एट्थ आइटम। तो इस तरह से हमें अकॉर्डिंगली सिचुएशन के हिसाब से देखना होगा कि कब कहां पे क्या वैल्यू आ रही है और उसको हमें कैसे यहां पे अरेंज करना होगा। सो दीज वर द 2 केसेस और 2 कंडीशंस वी कैन से अंडर इंडिविजुअल सीरीज। अब बात करते हैं बेटा हम डिस्क्रीट सीरीज के बारे में कि अगर हमें प्रोवाइडेड डेटा इन डिस्क्रीट सीरीज है तो उस सिचुएशन में कैसे हम मीडियन को कैलकुलेट करेंगे। और डिस्क्रीट सीरीज में आपको पता है वी विल बी हैविंग x एंड f। फाइन बेटा, this is what we have discrete series. At first formula will be discussed, कॉपी करते रहिएगा बेटा। फॉर्मूला इज m is equals to
साइज ऑफ n plus 1 by 2th आइटम। ठीक है बेटा, नाउ डोंट बी कंफ्यूज्ड, इंडिविजुअल सीरीज में भी फॉर्मूला मैंने बिल्कुल आपको सेम दिया था, वो क्या था, साइज ऑफ n plus 1 by 2th आइटम, और डिस्क्रीट सीरीज में भी फॉर्मूला सेम है, बट स्टिल डिफरेंस शुड बी देयर क्योंकि सीरीज चेंज हो रही है। तो यहां बेटा एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और वो क्या, दैट हियर n इज इक्वल्स टू सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, यहां n की जगह पे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो हमें गिवन होगी उसका टोटल करेंगे, टोटल से जो वैल्यू रिसीव होगी वो हम यहां पे पुट करेंगे एट द प्लेस ऑफ n। नाउ रिमेंबर द वर्ड्स व्हिच आई टोल्ड यू एट द टाइम ऑफ डिस्कशन ऑफ मीन एज वेल। मीन में भी मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल सीरीज में n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्म्स, डिस्क्रीट सीरीज में भी n का यूज किया जा सकता है, लेकिन वहां पे आता है सिग्मा f। तो सेम केस होता है मीडियन में, लेकिन मीडियन में यहां पे आप कभी भी सिग्मा f नहीं देखेंगे, ऐसी कुछ आपको डिजाइनिंग नहीं मिलेगी इसके अंदर, यहां हमेशा आपको n plus 1 by 2th आइटम में मिलेगा। क्लियर है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका एक न्यूमेरिकल। और दूसरी बात बेटा, डिस्क्रीट सीरीज में आपके पास कुछ अलग अलग कंडीशंस नहीं होंगी, मींस ऑड और इवन से यहां पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इन केस अगर फॉर्मूले के बाद गेन होने वाली पॉइंट में भी आती है तो भी इसके लिए मेरे को फर्दर फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। वो क्यों, क्योंकि यहां पे CF का रोल इंपॉर्टेंट होगा। सपोज यू हैव दिस x एंड f, 8 5 4 7 6 3 2 1 3 7 5 2 3 1। These are the values बेटा, x and f। क्लियर टू सी कि ये डिस्क्रीट सीरीज है। सोल्यूशन के लिए सबसे पहला काम असेंडिंग ऑर्डर, सीरीज कोई भी हो हमें इसको अरेंज करना जरूरी है। सबसे पहले x को अरेंज करेंगे बेटा। रिमेंबर वन थिंग, अरेंज हमेशा x को किया जाता है असेंडिंग ऑर्डर में, फ्रीक्वेंसी को नहीं। द लोएस्ट फिगर इज 2 3 4 5 6 7 and this 8. Total we have 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 फिगर्स आ दिया। रही बात फ्रीक्वेंसी की, तो बेटा फ्रीक्वेंसी को भी अरेंज किया जाएगा, नॉट इन असेंडिंग ऑर्डर, बट जिस तरह से हमने x को अरेंज किया साइमल्टेनियसली इसकी फ्रीक्वेंसी को हमें लेना होगा। कैसे, सी 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है 1, सो यहां पे क्या आएगा 1। फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 इज 3, तो यहां आएगा 3। 4 की फ्रीक्वेंसी 7 है, इट विल बी 7। फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 इज 3। 6 की फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा 2। 7 की फ्रीक्वेंसी 5 एंड 8 1। तो इस तरह से इसको अरेंज करना जरूरी होगा बेटा। यू पीपल कैन फील कि सर टोटल तो इसका भी सेम आएगा और यहां भी टोटल तो कॉमन आना है, फिर अरेंज करने की जरूरत क्या थी। अरेंज करना जरूरी है क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा ऑन CF। अभी जो यहाँ पे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी कैलकुलेट करेंगे उस पे इसका इफेक्ट आएगा बेटा, और उसी की वजह से मेरा आंसर भी गलत हो सकता है। देखिए अब क्या करेंगे, पहला काम हमने क्या किया, x का अरेंजमेंट। सेकंड, फ्रीक्वेंसी को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ x। अब कैलकुलेट करेंगे CF जो कि होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपका मीन वाले चैप्टर में भी मैंने इससे इंट्रोड्यूस करवाया था, जहां पे हम लोगों ने लेस देन और मोर देन वाले केसेस पढ़े थे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है 1। एट द फर्स्ट इट विल बी द सेम, फर्स्ट फिगर पे CF सेम रहेगी जो कि फ्रीक्वेंसी है। सेकंड पे क्या करेंगे, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, देन 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 5 21 एंड 21 प्लस 1 22। ये हो जाएगा n is equals to 22। कीप दिस इन योर माइंड कि CF का जो लास्ट फिगर होता है दैट इज ऑलवेज द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। CF का जो भी लास्ट फिगर हमारे पास आता है वो ही हमेशा फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा। वो क्यों, हमने किया क्या है, यहाँ पे 1 by 1 फिगर्स को ऐड ही तो किया है और ऐड करके CF में कन्वर्ट कर दिया, और CF हमारे पास इस वाले केस में असेंडिंग ऑर्डर में गिवन होती है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में CF आ गई। फॉर्मूला इज m is equals to size of n plus 1 by
2th item, size of n की वैल्यू क्या है बेटा 22 प्लस 1/2, तो n की वैल्यू क्या होगी बेटा सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, और यू कैन से द लास्ट फिगर ऑफ CF, क्योंकि दोनों कॉमन है, दोनों सेम ही होते हैं यहां पे। साइज ऑफ 23 अपॉन 2 is equals to size of 11.5th item। इट डजंट मैटर कि यहां पे आने वाली वैल्यू पॉइंट में आ रही है या फिर कंप्लीट नंबर है, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता। अब आपको क्या करना होगा बेटा, यहां जो आपके पास आया 11.5, इंडिविजुअल सीरीज में हमने क्या किया था, देखा था कि यहाँ पे पर्टिकुलर कौन सा फिगर है और उसको 1 2 3 4 कुछ ऐसे करके देखा था, बट यू कैन सी कि यहाँ पे टोटल 11 फिगर्स तो है ही नहीं, फिर यहाँ कौन सी वैल्यू आएगी। सो यू विल हैव टू फाइंड दिस फिगर, दिस इज व्हाट 11.5 इन CF। CF में आपको देखना होगा कि CF में 11.5 कहां पे आ रहा है। 11 इज 0.5 से भी बेटा हम कॉम्प्रो नहीं करेंगे, हम ये नहीं कर सकते कि ठीक है राउंड ऑफ में 11 ही ले लेते, जी नहीं, अगर 0.5 का भी वेरिएशन है यू विल हैव टू टेक द नेक्स्ट वन। और आई कैन से कि यहां जो भी वैल्यू आती है आप उसको CF में देखेंगे, मे बी द सेम वैल्यू यू फाइंड और द नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू, या तो अगर आपको 11.5 या मिल जाता है तो आपको वही लेना होगा, अगर नहीं मिलता तो ठीक उसके नेक्स्ट वाली जो बड़ी वैल्यू आती है वो क्या है 14, और 14 के सामने जो x होगा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड वही क्या होगा अब मीडियन। तो यहां हमें स्टेटमेंट देना होगा वो क्या, दैट 11.5 lies in 14 in CF, so m is equals to, इसके सामने m x क्या है 5, so this is the आंसर। और देखिए अगर हम इसको अरेंज ना करते तो यहां फिगर क्या था 7, और रही बात CF की, जो मैंने आपको कहा था कि फ्रीक्वेंसी को अरेंज करना जरूरी है, अगर आप इसकी CF बनाते हैं तो यहां पे वैल्यूज में एग्जैक्टली कोई ना कोई चेंजेस जरूर आ जाएंगे आपके पास। सो ये था बेटा डिस्क्रीट सीरीज। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं, सबसे पहले x को अरेंज किया जाएगा, अकॉर्डिंगली उसकी फ्रीक्वेंसी को लेंगे, उसके बाद में इससे CF 1 by 1 ऐड करते हुए CF आ जाएगी, CF का लास्ट फिगर दैट विल बी द सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी and that is considered as n value। ठीक है, फॉर्मूला कॉमन है हमारा वही, m is equals to size of n plus 1/2th item। n की जगह पे हम क्या लेते हैं, सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज 22 प्लस 1 करना होगा, फॉर्मूले में है डिवाइडेड बाय 2, 23 डिवाइडेड बाय 2 11.5। ठीक है, इस 11.5 को सर्च करेंगे NCF, मे बी वी कैन गेट द सेम वैल्यू और द जस्ट ग्रेटर वैल्यू। तो हमारे पास क्या आती है 14, और 14 के सामने वाला x होता है मीडियम, तो स्टेटमेंट देंगे दैट 11.5 lies in 14 NCF, so m is equals to 5। So this we have completed individual series and discrete series for the calculation of median. Further we will be talking about the calculation of median using continuous series।